Hi everyone, welcome to eChemistry. Well, in this video, I'm going to start class 12th chemistry and we'll take first chapter solution, जहाँ पर बेसिकली 11th के फंडामेंटल से काम आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर सोल्यूशन से। ठीक है, तो चैप्टर सोल्यूशन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, कौन कौन से इसके कंपोनेंट्स होते हैं और उसके कौन कौन से कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स यहाँ पे यूज होने वाले हैं। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो 11th में पढ़े हैं वही कौन कौन से पढ़े हैं, मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, मोलरिटी, वेट परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। फिर है सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स और गैसेज इन लिक्विड्स। गैसेज और सॉलिड कौन कौन से फैक्टर हैं जो सोल्युबिलिटी को इफेक्ट करने वाले हैं। गैसेज के लिए एक स्पेशल लो है, कौन सा, हेनरीज लो। ठीक है, फिर है वेपर प्रेशर, वांट ऑफ फैक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है चैप्टर का, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो कि सोल्यूट की प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करती है। सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है सोल्यूशन में, ये इन सब को पढ़ने के लिए हमें ये वाला टॉपिक पढ़ना जरूरी है, कौन सा, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। और ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है यहाँ से सभी जगह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि नीट है, IIT है, बोर्ड्स में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अपने स्टार्ट करते हैं अपने पहले ही टॉपिक से, कौन सा, डेफिनेशन पार्ट से। डेफिनेशन किसकी, सोल्यूशन की। क्या है ये सोल्यूशन, किसको बोल सकते हैं अपन, सोल्यूशन क्या है, एक होमोजेनस मिक्सचर है। इट इज ए होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर का मतलब क्या अपना, होमोजेनस मीन्स यूनिफॉर्म, राइट, यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज होंगी, समझते हैं इसको। होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। ठीक है, विच लूज देयर इंडिविजुअल identities and can't be separated by simple methods, right? by simple methods। देखो होमोजेनियस मिक्सचर क्या, प्रॉपर्टीज यूनिफॉर्म रहेंगे थ्रू आउट द मिक्सचर। प्रॉपर यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या है, मान लो अपने पास बीकर में एक सोल्यूशन है, कोई भी 20 ml अपने पास सोल्यूशन है, तो 10 ml सेपरेट किया, तो 10 ml में जितनी सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन होगी वही सोल्यूशन के दूसरे पार्ट 10 ml में क्या होगा, उतना कॉन्सेंट्रेशन रहने वाला है, कोई चेंज नहीं आएगा। उसको अपन क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। सोल्यूट दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकता है। सोल्यूशन में दो कंपोनेंट होंगे, कौन सा, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होंगे, दो से ज्यादा कंपोनेंट भी हो सकते हैं, और वो सॉल्यूशन बनने के बाद में अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देंगे। आइडेंटिटी लॉस करने का मतलब क्या, जैसे ए सॉल्यूट है, कोई बी है, दोनों मिलके क्या सी सॉल्यूशन बना रहे हैं। ठीक है, सी सॉल्यूशन बना रहे हैं। अब जो सी सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज होंगी, प्रॉपर्टीज ऑफ सी क्या है, सॉल्यूशन है, इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो ए की और बी की प्रॉपर्टीज से क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। ठीक है, विल बी डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ ए एंड बी, करेक्ट। तो सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टी होगी वो ए और बी की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होगी। तो ए और बी की सॉल्यूशन में कोई अपनी अलग प्रॉपर्टीज नहीं रहेंगी। और सॉल्यूशन को अपन सिंपल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, जैसे कि सिंपल मेथड कौन सा है, फिल्ट्रेशन। ऐसा अगर फिल्टर करने से सॉल्यूशन सेपरेट हो पा रहा है, इसका मतलब क्या, वो सॉल्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, होमोजेनस नहीं है, और होमोजेनस नहीं है तो उसे अपन सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन अपन इस पूरे चैप्टर में हम सिर्फ बात करने वाले हैं किसकी, बाइनरी सॉल्यूशन की, बाइनरी सॉल्यूशन की, जिसमें सिर्फ दो कंपोनेंट होंगे, एक सोल्यूट होगा और एक सोलवेंट होगा। हमेशा क्या होता है, सोल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं, दो सोल्यूट हो सकता है, तीन सोल्यूट हो सकते हैं, लेकिन सोलवेंट हमेशा क्या रहेगा, एक ही रहेगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब सोल्यूशन के कंपोनेंट की बात करते हैं अपन। कंपोनेंट्स ऑफ सोल्यूशन, दो कंपोनेंट होंगे, कौन से, एक होता है सोल्यूट, एक होता है सोलवेंट। ठीक है, सोल्यूट क्या होता है, हमेशा स्मॉल अमाउंट में होगा, और सॉल्वेंट क्या होता है, हमेशा लार्ज अमाउंट में।
स्मॉल अमाउंट में होगा और ये क्या होगा, लार्ज अमाउंट में होगा। तो इसको हम कैसे देख सकते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो कि 5% NaOH है। 5% NaOH होने का मतलब क्या है, एक्वस सोल्यूशन है फॉर एग्जाम्पल, अपने पास एक्वस सोल्यूशन है तो उसमें 5% तो क्या होगा, NaOH होगा, और बाकी का जो 95% है वो क्या होगा, वाटर। ठीक है, तो ये लेस क्वांटिटी है, तो ये क्या हुआ अपना सोल्यूट, और ये क्या हुआ सोलवेंट। लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा वाटर क्या हो, सोलवेंट की तरह ही काम करे। एक एग्जांपल और है, 80% इथेनॉल अपने पास, 80% इथेनॉल है। इसका मतलब क्या हुआ, 80% तो क्या है उस सोल्यूशन में, इथेनॉल है। 20 पार्ट किसका होगा फिर, वाटर का। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर किसकी तरह काम करेगा, सोल्यूट की तरह, और इथेनॉल किसकी तरह, सोलवेंट की तरह। ये चीज तो हुआ। अब दूसरी बात, अगर मान लो अपने पास 50% सोल्यूशन हो, कोई भी सोल्यूशन है 50% है, 50% इथेनॉल ही है, या फिर 50% क्या है, NaOH है। 50% का मतलब क्या, तो इसमें क्या कोई भी सोल्यूट हो सकता है और कोई भी सोलवेंट हो सकता है, अपन किसी को भी ले सकते हैं जब तक मेंशन ना किया हो क्वेश्चन में। ठीक है, अभी नेक्स्ट थिंग, कोई और तरीका है जिससे हमें पता लगे कि सोलवेंट कौन सा है, क्या है, लाइक सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है। तो इसको पता कैसे करेंगे, मान लो अपना सॉल्यूशन लिक्विड है, तो सॉल्यूशन की जो भी फाइनल फॉर्म होगी, सॉल्यूशन की फाइनल फॉर्म से क्या मतलब हमारा, उसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, उसकी फिजिकल फॉर्म क्या है, फिजिकल अपीयरेंस क्या है, जैसे वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। तो उसी से जो सॉल्यूशन की फाइनल फॉर्म होगी वही क्या होगा, अपना सॉल्वेंट होगा। मान लो कि सॉल्यूशन ये शुगर है प्लस वाटर, सॉल्यूशन बनाएंगे और वो सॉल्यूशन कैसा होगा, लिक्विड होगा, लिक्विड सॉल्यूशन, तो अपना सॉल्वेंट भी कैसा होगा, लिक्विड होगा। समझ में ये बात। अगर अपना फाइनल सॉल्यूशन सॉलिड है तो अपना सॉल्वेंट कैसा होगा, फिर सॉलिड होगा। अगर अपना फाइनल सॉल्यूशन गैस है तो अपना सॉल्वेंट भी कैसा होगा, गैस होगा। हमने ये तो बोल दिया कि जिसकी अमाउंट कम होगी वो क्या होगा, सोल्यूट होगा, और जिसकी अमाउंट ज्यादा होगी वो क्या होगा, सोलवेंट होगा। अभी ज्यादा कम डिसाइड कैसे होगा, इसको डिसाइड करने के लिए हमारे पास क्या कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होते हैं, और इनको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दो तरह के होते हैं ये भी, कौन से, एक तो होते हैं वॉल्यूम बेस्ड, जो कि वॉल्यूम पे डिपेंड करते हैं, और जो दूसरे होते हैं वो कौन से होते हैं, मास डिपेंडेंट। ठीक है, मास बेस्ड होते हैं। जो वॉल्यूम बेस्ड होते हैं वो क्या होते हैं, टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, और जो मास बेस्ड होते हैं वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेंगे। ठीक है, और ये टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। अब कैसे बोल रहे हैं अपन कि वॉल्यूम बेस्ड होते हैं वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहे हैं, और जो मास बेस्ड होंगे वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि जो अपन को हमें पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, वॉल्यूम एक्सपांड होती है, और टेम्परेचर डिक्रीज करने से क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगी। इसको एक सिंपल एग्जांपल से देख सकते हैं अपन, वाटर है, वाटर को फ्रीज करो, आइस बनती है, आइस की जो वॉल्यूम होती है वो लिक्विड वाटर के कंपैरिजन में क्या होती है, कम होती है। ठीक है, और वाटर वेपर है, उसकी वॉल्यूम क्या होगी, लिक्विड वाटर से भी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो वो टेम्परेचर का वॉल्यूम पे इफेक्ट पड़ता है, जबकि मास का टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं होता, मास उतना का उतना ही रहेगा, चाहे टेम्परेचर रिड्यूस करो, टेम्परेचर इंक्रीज करो। ठीक है, अब वॉल्यूम बेस में कौन कौन से कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है जो हमें देखने हैं। एक तो होता है वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम परसेंट V/V से डिनोट करते हैं। फिर है मास बाई वॉल्यूम या वेट बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम W/V। फिर है इसमें मोलरिटी, मोलरिटी के बाद में नॉर्मलिटी। ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स किस में आएंगे, वॉल्यूम बेस्ड में। मास बेस्ड में कौन से हैं, मास परसेंटेज W/W। फिर आता है इसमें मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन है, मोललिटी है, ppm और ppb, पार्ट पर मिलियन या पार्ट पर बिलियन, ppb। करेक्ट। अभी सारे टर्म्स हमें क्या करने, पढ़ने हैं अच्छे से। वॉल्यूम बेस्ड, ये तो हुआ अपना जनरल इंट्रोडक्शन। अभी अपन हम स्टार्ट करते हैं किससे, मास परसेंट से। पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म है कौन सा, मास परसेंटेज W/W। ठीक है, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं पहले। मान लो कि हमें दिया हुआ है जैसे कि
10% है W/W। ये हमेशा मेंशन किया होता है कि W/W है, W/V है या V है। तो 10% W/W हमें दिया हुआ है किसका, ग्लूकोज सोल्यूशन का। क्या मतलब है इस लाइन का? इस लाइन का मतलब मान लो पूरे सोल्यूशन को हम 100 यूनिट मान के चलते हैं, 100 ग्राम। ठीक है, अगर 100 ग्राम मान के चलें किसको, सोल्यूशन को। ठीक है, सोल्यूशन किससे मिलके बनता है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट। ठीक है, क्या मिलेगा इधर, सोल्यूशन। सोल्यूशन कितना है, 100 ग्राम है, 100 का 10% कितना हुआ, 10 ग्राम सोल्यूट है। तो सोलवेंट कितना बचा, 100 माइनस 10, 90 ग्राम सोलवेंट अपना। ठीक है, या फिर इस चीज को सिंपली कैसे समझ सकते हैं, 10% ग्लूकोज सोल्यूशन है वेट बाय वेट। तो 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो 10 ग्राम ग्लूकोज है, 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ये सोल्यूशन ध्यान रखना, यहाँ पे सोलवेंट नहीं आएगा, सोल्यूशन ही आएगा। या फिर हम 1 kg मान के चले तो क्या होगा, 100 ग्राम क्या हो जाएगा, सोल्यूट। सोल्यूट क्या है, ग्लूकोज। तो 100 ग्राम ग्लूकोज है प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो उस केस में सोलवेंट कितना हो जाएगा, 900 ग्राम क्या हो जाएगा, सोलवेंट हो जाएगा। करेक्ट। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, मास परसेंटेज के लिए W/W परसेंट निकालना। क्या फॉर्मूला होगा इसके लिए, ये जो है W का मतलब क्या हमें पता है, वेट या मास ऑफ सोल्यूट। पहला जो टर्म होता है वो किसके लिए होगा, सोल्यूट के लिए, और जो ये वाला टर्म होगा वो किसके लिए होगा, सॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। सिंस परसेंटेज दिया हुआ है तो क्या आएगा यहाँ पर 100। मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। इसका कॉमर्शियल जो यूज होता है मास परसेंटेज का, ब्लीचिंग एजेंट जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइट है, सोडियम हाइपोक्लोराइट है। कितना कॉन्सेंट्रेशन होता है इसका, 3.62 वेट बाई वेट परसेंटेज। इतनी कॉन्सेंट्रेशन कॉमर्शियली यूज होती है, कॉमर्शियली यूज्ड एज ए ब्लीचिंग एजेंट, एज ए ब्लीचिंग एजेंट कॉमर्शियली यूज होती है ये वाली कॉन्सेंट्रेशन, 3.62 वेट बाई वेट परसेंटेज। ठीक है, अभी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके लिए। ऊपर वाले एग्जाम्पल को लेते हैं, क्या दिया हुआ था, 10% ग्लूकोज सोल्यूशन, 10% ग्लूकोज सोल्यूशन है। 10% ग्लूकोज सोल्यूशन का मतलब क्या है, 10 ग्राम ग्लूकोज किस में प्रेजेंट थी, वो 100 ग्राम सोल्यूशन में। थोड़ा सा चेंज करते हैं यहाँ पर, मान लो हमें दिया हुआ है कि 10 ग्राम तो क्या है, ग्लूकोज, किस में दिया हुआ वो 100 ग्राम, 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोलवेंट। सोलवेंट कितना है, 100 ग्राम। जो सोल्यूट है ग्लूकोज है वो कितना, 10 ग्राम है। तो हमें निकालना क्या है, ग्लूकोज का वेट बाई वेट निकालना है। ऑफ ग्लूकोज कितना होगा ये हमें फाइंड करना, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। फॉर्मूला क्या लिखा था वेट बाई वेट का, मास ऑफ सोल्यूट। फॉर्मूला लिखते हैं पहले, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सोल्यूट का मास हमें दिया हुआ है कितना, 10 ग्राम। सॉल्यूशन का मास कैसे निकालेंगे, सोल्यूट प्लस सोलवेंट, वो किसका होगा, सॉल्यूशन का होगा। सोल्यूट का मास कितना, 10 ग्राम। सोलवेंट का कितना दिया हुआ है, 100 ग्राम। 10 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 110। ठीक है, 110 ग्राम। 10 किसका लिया अपन ने, सोल्यूट का। 100 किसका दिया हुआ हमें, सोलवेंट का। तो सोल्यूट का मास कितना, 10, और सोल्यूशन का मास कितना, 110 इंटू 100। 10 से 10 कैंसिल, 100/11 कितना आएगा ये आता ऑलमोस्ट 9.09%। वेट बाई वेट परसेंट किसका है, ग्लूकोज का, 100 ग्राम ऑफ सोलवेंट। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं इसके लिए, लिखते हैं। एग्जांपल दिया हुआ हमें 20 ग्राम दिया हुआ KI, KI क्या, पोटेशियम आयोडाइड दिया हुआ है, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, डेंसिटी
इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन is 1.202 gram per ml, then find weight by weight % of Ki. ठीक है, हमें निकालना क्या है, Ki का वेट बाई वेट परसेंट निकालना, मास परसेंट निकालना है Ki का, और दिया हुआ है क्या, सोल्यूट का मास दिया हुआ है, Ki क्या सोल्यूट है यहाँ पे 20 ग्राम, और सॉल्यूशन की वॉल्यूम दी हुई है, सॉल्यूशन की वॉल्यूम दी हुई है ना कि मास। और क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, दूसरी चीज डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.202 ग्राम पर ml। तो कैसे सोल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। वेट बाय वेट का फॉर्मूला पता है हमें, मास ऑफ सॉल्यूट हमें दिया हुआ कितना 20 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन नहीं है, मास ऑफ सॉल्यूशन जो कि नहीं दिया है, कैसे फाइंड करेंगे। हमें पता डेंसिटी दी हुई है, वॉल्यूम दी हुई है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, मास फाइंड आउट कर सकते हैं। मास क्या होगा फिर, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू रो। वॉल्यूम कितनी है 100, डेंसिटी कितनी 1.202 ग्राम पर ml, और ये ml से ml कैंसिल हो जाएगा, मास कितना बचेगा फिर 120.2 ग्राम। ये किसका मास है, सॉल्यूशन का मास है। सॉल्यूशन का मास निकालने के लिए वॉल्यूम भी किसकी लेनी पड़ेगी, सॉल्यूशन की ही क्या लेनी पड़ेगी, डेंसिटी। तो हमें क्या मिल जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो 20 ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन कितना मिला 120.2 ग्राम इंटू 100। यहाँ से सोल्व करने पर कितना आंसर आएगा, ये आएगा ऑलमोस्ट 16.6%। वेट बाय वेट किसका, क्या आएगा, समझ में आया ये। फिर नेक्स्ट टर्म, ये ठीक है, ये हुआ। नेक्स्ट टर्म में स्टार्ट करते हैं, कौन सा है, वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज वी से डिनोट करते हैं इसे, वी बाई वी परसेंटेज। अब इसको समझने के लिए भी एग्जांपल लेते हैं पहले। मान लो हमें दिया हुआ है 10%, एग्जांपल क्या है 10% क्या दिया हुआ है, इथेनॉल दिया हुआ है, इथेनॉल सोल्यूशन है 10। इसका मतलब क्या हुआ, ये वॉल्यूम परसेंट दिया हुआ है हमें, ठीक है। वी बाई वी अगर दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा 10 ml इथेनॉल होगा, ठीक है, 10 ml इथेनॉल होगा इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। सेम चीज है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे v है, वॉल्यूम सोल्यूट के लिए लेना हमें। पहला जो टर्म होता है वो किसके लिए होगा, सोल्यूट के लिए। सिंस यहाँ पे वॉल्यूम है तो यहाँ पे क्या 10 ml इथेनॉल इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, यहाँ पे वॉल्यूम सोल्यूशन का पार्ट है, इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो ये हमें लेना है, ये समझ में। तो इसमें एक चीज और है, वॉल्यूम परसेंटेज कहाँ पे काम आता है, एक कंपाउंड है इथिलीन ग्लाइकोल। स्ट्रक्चर क्या होती है CH2OH। इसके 35% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन, 35% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम वो जो कॉन्सेंट्रेशन है एंटी फ्रीजिंग एजेंट की तरह काम में लेते हैं। एंटी फ्रीजिंग एजेंट की तरह इसको काम में लेते हैं, किसमें, इन कार्स इंजन। अभी एंटी फ्रीजिंग एजेंट की तरह काम करता है इस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पर, 35% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम पर। करता क्या है ये, जो भी वाटर रहेगा इंजन में उसको फ्रीज होने से रोकेगा। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, तो 0 डिग्री सेल्सियस है तो क्या करेगा, फ्रीजिंग पॉइंट को रिड्यूस करता है। ये 0 डिग्री सेल्सियस से कितना कर देता है, -17.6 डिग्री सेल्सियस, या फिर कितना लिख सकते हैं इसे हम 255.4 केल्विन। इस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पर इथिलीन ग्लाइकोल एंटी फ्रीजिंग एजेंट की तरह काम करता है, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस से कितना करता है टेम्परेचर, वो रिड्यूस करता है कितना, -17.6 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट टर्म कौन सा है, वेट बाई वॉल्यूम या मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। कैसे डिनोट करते हैं, W/V परसेंटेज से, ठीक है। अब क्या होता है इसका जनरल फॉर्मूला,
W क्या होगा, मास, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम किसकी, सॉल्यूशन की, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, करेक्ट। इसका जनरल फॉर्मूला है W/V का। अब ये टर्म है नॉर्मली यूज कहाँ पर होता है, इन मेडिसिन्स एंड इन फार्मेसी, फार्मेसी एंड मेडिसिन में ये टर्म नॉर्मली यूज होता है। हमने क्या क्या पढ़ा है, वेट बाय वेट, मास परसेंटेज, एक है वॉल्यूम परसेंटेज और एक है W/V। जब ऐसा हो तो क्या होगा, हमें ग्राम टू ग्राम जाना है, यहाँ पे ml टू ml और यहाँ पे क्या ग्राम टू ml। ग्राम किसका, सोल्यूट का, ग्राम सोल्यूशन का, ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ml ऑफ ml ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ml ऑफ सोल्यूशन, ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं इस वाले टर्म को। एग्जांपल लेते हैं, कौन सा, मान लो कि एक शुगर सोल्यूशन दिया हुआ है, एक शुगर सोल्यूशन दिया हुआ है इज 10% वेट बाय वॉल्यूम। तो हमें क्या फाइंड करना, फाइंड वेट बाय वेट, मास परसेंट, फाइंड वेट बाय वेट परसेंट if density given is, density of solution is 1.25 ग्राम पर ml। हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, शुगर सोल्यूशन का मास बाय वॉल्यूम परसेंट दिया हुआ है और पूछा क्या है, मास परसेंट पूछा है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं। मास बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। हमें ये वाला टर्म दिया हुआ कितना है, ये हमें क्या दिया हुआ, 10% शुगर सोल्यूशन दिया हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, 10 ग्राम शुगर इन वॉल्यूम है तो क्या होगा, ये 100 ml, करेक्ट। यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ 10% वेट बाय वॉल्यूम, 10 ग्राम शुगर इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, करेक्ट। अब 100 ml वॉल्यूम दी हुई सॉल्यूशन की, हमें वेट बाय वेट निकालने के लिए सॉल्यूशन का मास चाहिए, है ना। तो सॉल्यूशन की हमारे पास क्या है, वॉल्यूम गिवन है, सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है। वॉल्यूम कितनी है, 100 ml, डेंसिटी कितनी है, 1.25 ग्राम पर ml। हमें निकालना क्या है, यहाँ वेट बाय वेट के लिए मास निकालना है। तो मास का फॉर्मूला क्या होगा, डेंसिटी दोनों से, मास का डेंसिटी क्या होती है, पहले मास अपॉन वॉल्यूम। मास कैसे निकलेगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितनी है, v इंटू रो क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। वॉल्यूम कितनी है, 100 ml, डेंसिटी कितनी है, 1.25, क्या मिलेगा यहाँ से, 125 ग्राम सॉल्यूशन का मास है। तो वेट बाय वेट निकालना है हमें, ठीक है। वेट बाय वेट के लिए क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट हमें दिया हुआ 10 ग्राम, मास ऑफ सोल्यूशन कितना, 125 ग्राम, और परसेंटेज है तो 100। हम इसको कैंसिल करते हैं, ग्राम से ग्राम कैंसिल, 25 4 जा 100, 25 5 जा और 5 2 जा 10, कितना मिला ये, 8%। 8% मास परसेंट है किसका, शुगर सोल्यूशन का। जब हमें क्या पूछा है, मास बाय वॉल्यूम परसेंट दिया हुआ है, मास बाय वॉल्यूम दिया है और मास परसेंट पूछा है, तो हमें इस वे से निकाल सकते हैं। एक चीज और है, ध्यान रखना, जब भी डेंसिटी वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं तो उनको अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि जब भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उनमें ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो यहाँ पे उनको अच्छे से समझ लेना कि डेंसिटी देके आपको मास पूछ लिया, डेंसिटी देके वॉल्यूम पूछ लिया, ऐसा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिसमें क्या हो, अपोजिट दिया हो। कैसे, एक मिनट देख लूं। अपोजिट दिया हो, जैसे कि वेट बाय वेट परसेंट देके हमें क्या पूछा हो, मास बाय वॉल्यूम परसेंट पूछो। मास बाय मास देके हमें क्या पूछो, वॉल्यूम परसेंट पूछो। एग्जाम्पल क्या है, 10% शुगर सोल्यूशन गिवन है, क्या है ये,
W/W मास परसेंट हमें गिवन है, और फाइंड आउट मास बाय वॉल्यूम W/V परसेंट इफ डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml। तो मैं सिंपल क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, 10% शुगर सोल्यूशन है, मास परसेंट दिया हुआ इसका, ठीक है, मास बाई वॉल्यूम पूछा है, डेंसिटी कितनी दी हुई है 1.2 ग्राम। यहाँ से देखते हैं 10% क्या है, सोल्यूशन कैसे होगा इसका, 10% हमें शुगर सोल्यूशन दिया हुआ है, कैसे है, W/W। इसका मतलब क्या है, 10 ग्राम शुगर इन 100 ग्राम, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मास है, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। हमें W/V निकालने के लिए वॉल्यूम चाहिए सोल्यूशन की, W/V हमें क्या करना, फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम चाहिए सोल्यूशन की, वॉल्यूम कैसे निकलेगी, एक तो डेंसिटी चाहिए होगी, मास चाहिए होगा, मास मिल गया, डेंसिटी गिवन है हमें, तो क्या करेंगे, सोल्यूशन का क्या क्या गिवन है, वॉल्यूम फाइंड करना है, डेंसिटी गिवन है कितनी, 1.2, मास गिवन है कितना है, 100 ग्राम, 100 ग्राम क्या उसका मास है, डेंसिटी कितनी 1.2 ग्राम पर ml। तो वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, हमें चाहिए क्या, वॉल्यूम चाहिए हमें, तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, मास अपॉन डेंसिटी 100 अपॉन 1.2, ठीक है, यहाँ से क्या मिलेगा हमें, वॉल्यूम मिलेगा। तो ये सोल्व करने पर आता ऑलमोस्ट 83.3 जितना कुछ, ठीक है। फिर हम फॉर्मूला में रखेंगे, W/V है, W/V परसेंट है मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, और यहाँ पे क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया हुआ है, 10 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितनी मिली यहाँ से, 83 के अप्रोक्स इंटू 100। इसको सोल्व करने पर आंसर आएगा ऑलमोस्ट, आएगा 12%, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। गिवन क्या है, ए सोल्यूशन ऑफ निट्रिक एसिड HNO3 इज 5% वेट बाय वेट, मास परसेंट दिया हुआ नाइट्रिक एसिड का, फाइंड द मास ऑफ निट्रिक एसिड प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। और गिवन क्या है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन गिवन है कितनी, 2.4 ग्राम पर ml, ये गिवन है। अभी देखो यहाँ पे पूछा क्या है, मास पूछा है नाइट्रिक एसिड का, दिया हुआ क्या है, मास परसेंट दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या होता है मास परसेंट का, क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट, और यहाँ पे क्या आएगा, वेट बाई वेट है तो मास ऑफ सोल्यूशन, परसेंटेज है तो 100, ठीक है। यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट कितना है, 5% ही दिया हुआ है ना हमें, और ये चीज़ पूछी है हमसे, नाइट्रिक एसिड सोल्यूट क्या है, यहाँ पर नाइट्रिक एसिड है, तो ये चीज़ हमसे पूछी है, मास ऑफ सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, इसका मतलब क्या है, मास ऑफ सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, 100 ml वॉल्यूम दी हुई सोल्यूशन की, वॉल्यूम गिवन है कितनी 100 ml, और यहाँ पे हमें डेंसिटी गिवन है सोल्यूशन की कितनी 2.4। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, मास ऑफ सोल्यूशन, मास क्या होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, 100 इंटू 2.4 कितना आएगा, 240 ग्राम। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या मास ऑफ सोल्यूट फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म है वो कौन सा है, ppm, पार्ट पर मिलियन।
मिलियन कितना होता है 10⁻�6। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 100 की बजाय क्या आएगा 10⁻6 आएगा मिलियन। ये जो वर्ड है ppm कब काम में आता है, जब सोल्यूट बहुत ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट हो, व्हेन सोल्यूट इज इन ट्रेस अमाउंट, बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट हो तब हम ppm या ppb का यूज करते हैं, इन ट्रेस अमाउंट। यहाँ ppm हम मास टू मास भी जा सकते हैं, वॉल्यूम टू वॉल्यूम भी जा सकते हैं, या फिर मास टू वॉल्यूम भी जा सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा इसका, एक्सप्रेस कैसे करेंगे इस टर्म को, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ किसका आएगा, सॉल्यूशन का, और इंटू 10⁻6। ठीक है, ऐसे एक्सप्रेस करेंगे इसको। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए भी। क्या गिवन है, 1 लीटर सी वाटर है, वेट कितना दिया हुआ उसका 1030 ग्राम वेट दिया हुआ है। इट कंटेन्स डिजोल्ड ऑक्सीजन, इसका वेट कितना दिया हुआ हमें 6 × 10⁻³ ग्राम। हमें क्या निकालना है, ppm में इसको एक्सप्रेस करना है। कैसे एक्सप्रेस करेंगे, डिजोल्ड ऑक्सीजन को ppm में एक्सप्रेस करना है। कैसे, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट की क्वांटिटी कितनी है 6 × 10⁻³ सॉल्यूशन का पार्ट कितना है 1030 × 10⁻6, ये क्या है ppm। सोल्व करने पर कितना मिलेगा हमें, ये ऑलमोस्ट मिलता 5.82 ppm। ठीक है, ये तो हुआ आज का पार्ट। अब जो बाकी के टर्म्स हैं, मोलरिटी है, मोलिलिटी है, मोल फ्रैक्शन है, वो हम इसी के पार्ट 2 में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।